खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। निम्स फार्माकॉन 2022 का जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी में भव्य आयोजन हुआ। स्वस्थ दुनिया के लिए उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान को बढ़ावा देने के मद्देनजर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर के दिशा निर्देशन में हुए कार्यक्रम में करीब 1800 डेलीगेट्स और 200 प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। पिंक सिटी जयपुर के निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान ने इंटरनेशनल निम्स फार्माकॉन 2022 की मेजबानी की। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का मकसद स्वस्थ दुनिया के लिए उच्च गुणवत्ता वाले क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देना था। कॉन्फ्रेंस में जाने माने वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी और इंडस्ट्रियलिस्ट ने शिरकत की। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर की अगुवाई में हुए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में फार्मा काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर मंटू पटेल चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा कई अहम शख्सियत ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आप जहीं पे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे तो उनका भी सपोर्ट आपकी लाइफ में लगने वाला है। आप भले B.Pharm, M.Pharm या तो PhD कर लिया तो PharmD कर लिया, बाद में भी वो टीचर्स की हेल्प आपको लगेगी, क्योंकि टीचर्स के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो उनका भी आप कहीं ना कहीं उनकी गाइडेंस रहती ही है। और बाद में आप जब प्रोफेशनल करियर शुरुआत करोगे तो आपके जो दोस्त मीन्स आपके जो साथ में जो बैचमेट है उनका भी सपोर्ट लगेगा। तो मैं यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने टीचर्स हैं या तो आपके जितने बैचमेट हैं ऐसा अच्छा रिलेशन बनाइए कि आगे जाके आपके कैरियर में वो यूज़फुल हो या तो आपको मदद रूप मिले और आप भी उनको मदद रूप रहें, क्योंकि वरना आप अकेले कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। पूरी टीम के बिना कभी आगे कोई बढ़ नहीं पाता। तो मेरा ये आज का यही है कि आप अच्छी तरह काम कीजिए क्लिनिकल फार्मेसी का, क्योंकि मैं ट्रेड से हूँ मीन्स कम्युनिटी फार्मेसी से हूँ। तो मैंने देखा कि फार्मेसी काउंसिल इंडिया में सिर्फ एकेडमिक की बातें होती हैं, या तो कॉलेज की अप्रूवल दो, या तो बच्चों का कोई एक सेशन छूट गया तो उसकी अप्रूवल, या तो इंस्पेक्शन करो। बस ये 3 चीज़ों के अलावा फार्मेसी काउंसिल इंडिया कभी कम्युनिटी फार्मेसिस्ट पे कोई फोकस नहीं किया था। पैंडेमिक सिचुएशन में सबको पता चला कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया, पर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाली हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि फार्मासिस्ट की वैल्यू क्या है अभी तक हम जज नहीं कर पाए। तो अब हमको फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए क्लिनिकल पे काम करना जरूरी है। निम्स फार्माकॉन 2022 का एजेंडा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के पीछे अहम एजेंडा ये रहा कि फार्मास्यूटिकल साइंस को बेहतर बनाना, साथ ही आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इंटरनल मेडिसिन की गुणवत्ता में और सुधार हो और वर्तमान दौर में अलग अलग बीमारियों के लिए क्वालिटी मेडिसिन मुहैया कराना। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दवा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए बेहतर स्किल देने पर एक सकारात्मक चर्चा हुई। इस मौके पर निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर, मेडिकल साइंस और फार्मा से जुड़े लोग और साइंटिस्ट और मेडिकल साइंस से जुड़े लोगों ने अपने विचारों को साझा किया। देखिए, अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा था कि जितनी तालियां बजती हैं हमारे आदरणीय परम पूज्य और जो गाइड करने वाले, देश को संभालने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा कि जब हमारी इतनी तालियां बजती हैं तो मेरी धड़कन बढ़ जाती है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं सोचता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने मंटू पटेल साहब की धड़कनें बढ़ा दी। अब सोचेंगे मुझे इस फार्मेसी काउंसिल में ऐसा कुछ करना है कि जिससे कि जो अभी भी किया है इन्होंने, ऐसा मुझे बताया कि फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होंगे, रजिस्ट्रार की पोस्ट पे, डिफेंस पदाधिकारी की पोस्ट में, बड़ा अच्छा काम था। लेकिन और ऐसी बातें करेंगे जिससे कि फार्मेसी काउंसिल एक उदाहरण के तौर पे काम करेगी और अपना जब तक पद संभालते रहेंगे, मैं समझता हूँ लंबे समय तक संभालें और देश की फार्मेसी को बहुत आगे बढ़ाएं। आज से 20-25 साल पहले कैंसर को मानते थे कैंसर हो गया तो मृत्यु हुई, लेकिन अब आप ही मानते हो, आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है कि बहुत से कैंसर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो क्योरेबल हैं। वो भी दवाइयां आपने निकाली, इम्यूनोथेरेपी जो आजकल नहीं चल रही आपने निकाली,
इससे आज कैंसर काफी हद तक ट्रीटेबल हो गया है। तो मैं आप सबको इसका भी योगदान देता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ ऐसा करो। तो ये मैंने उदाहरण दिए हैं कि फार्मेसी ने इस दुनिया को बदला और हमको स्वस्थ रहने के लिए एक सहारा दिया, एक स्वस्थ विश्व दिया हमको रहने के लिए। तो सारा श्रेय इस फार्मेसी को है। ये यंग होने का सिर्फ एक कारण है कि वो यहाँ बैठे हैं कि उनमें जोश है और उनमें विजन है और उनमें होश है और उनमें कुछ करने की तमन्ना है। तो इसलिए वो यहाँ पे हैं। और जब हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ख़ास तौर से जितने यंग हैं, इतनी ताली आप बजा रहे हैं, मोंटू भाई का जब नाम आता है तो ताली बजती है। तो एक बार मोदी जी ने भी कहा कि जब जब मेरे नाम पे इतनी ताली बजती है मेरी धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन ये धड़कन क्यों बढ़ती है? खुशी तो कम, चिंता ज्यादा। और चिंता क्या कि भाई इनकी अपेक्षाएं मेरे से इतनी ज्यादा हैं कि मैं 24 घंटे भी काम करूं तब भी कम पड़ेगी। तो मोंटू भाई जी, यह हर ताली आपसे कुछ कह रही है कि इस प्रोफेशन को आप उस ऊंचाई पे ले जाओ जो आपने रात पे न सोते हुए सपना देखते हुए सोचा। निम्स फार्माकॉन में जानी मानी हस्तियां। निम्स फार्माकॉन 2022 सम्मेलन में प्री क्लिनिकल रिसर्च के मसले पर अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें 1800 डेलीगेट्स, 200 से ज्यादा रिसर्च से जुड़े शख्सियत, 20 इंडस्ट्रियल पर्सन्स, 16 वक्ता ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े। इस पूरे कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां शामिल हुई, जिसमें मेडिकल साइंस और क्लिनिकल रिसर्च को हॉलमार्क के तौर पर पेश करने पर जोर दिया गया, ताकि आम लोगों तक बेहतर मेडिसिन उपलब्ध हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।